को एक्सपोज कर दिया इस बैक्टीरिया को, तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा डिस्ट्रॉय। इसके ऊपर रख देते हैं, राइट। ओके, देख तो देखो ब्लू कलर की कॉलम, एक जो टॉपिक है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनका एक भी मार्क मिस ना हो। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल फ्रॉम बॉयोलॉजी बॉम्ब। आज डिटेल में देखेंगे PBR 3T2 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। इंपॉर्टेंट, आई एम गोइंग टू गिव यू एन ऑसम ट्रिक टू रिमेंबर द PBR 3T2 स्ट्रक्चर, राइट। विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रिक यू कैन इजिली रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ PBR 3T2, जो एग्जाम में काफी बड़ा पूछा जाता है, राइट। यार ये टॉपिक लेने के पहले एक कुछ चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। आप अगर इस टॉपिक को NCERT में देखोगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की है, राइट। मतलब ये जो टॉपिक है डिस्क्राइब करने, शॉर्ट में डिस्क्राइब करने के चक्कर में NCERT ने इस टॉपिक को काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया है और उस पर से हमें एक क्लियर आइडिया नहीं आती कि ये यहाँ पे बोलना क्या चाहता है, राइट। यहाँ पे कम्बरसम प्रोसीजर भी बताया है, राइट। ये सब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि क्यों कम्बरसम है, फिर इसके बाद ईजी मेथड क्या रहेगी, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में एग्जामिनर के पास काफ़ी स्कोप है आपको कंफ्यूज करने का। दैट्स व्हाई यू शुड नोट दिस टॉपिक इन डेप्थ, राइट। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाहूँगा। एक जो टॉपिक है सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं कि उनका एक भी मार्क मिस ना हो, राइट। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको हमने काफ़ी ईजी वे में हम देखेंगे। लेकिन बाकी के स्टूडेंट, दोज हु डोंट केयर कि यार ये इसके चक्कर में कौन पड़ेगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली केटरिक पे जंप कर ले। आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम स्टैम्प हियर, अब उस पर डायरेक्टली जंप करके केटरिक देख सकते हो, राइट। बाकी के स्टूडेंट मेरे साथ चलेंगे, राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो हम क्या देख रहे थे, हम जब से चैप्टर शुरू किया है तब से मैं हर बार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमें आर्टिफिशियली इंसुलिन को बनाना है, फैक्ट्री में बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे DNA में से इंसुलिन के जीन को कट करते हैं, राइट। और ये हो गया इंसुलिन का जीन सेपरेट, इसको ही हम कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, राइट, फाइन। फिर हमने इकोलाई लिया, इकोलाई का हमने प्लाज्मिड यहाँ पे बाहर निकाला। जिस एंजाइम से हमने हमारे इंसुलिन जीन को कट किया, उसी एंजाइम से हम प्लाज्मिड को भी कट करते हैं और ये हो गया हमारा प्लाज्मिड कट, राइट। रिस्ट्रिक्शन साइड पे कट हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसुलिन जीन को यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं, प्लाज्मिड को हम भेज देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। फिर बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई होने के लिए हम बायोरिएक्टर में रख देते हैं। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, इंसुलिन का जीन भी मल्टीप्लाई होगा और इंसुलिन का जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, हमें हमारा इंसुलिन मिल जाएगा। ये तो चीज़ यहाँ तक तो ठीक थी, लेकिन प्रॉब्लम कब हुआ? प्रॉब्लम तब हुआ जब ये प्रोसीजर हम कर रहे थे। तब क्या होता है, जब आप लार्ज स्केल में ये सब चीज़ें करते हो तो क्या होता है कि मैक्सिमम प्लाज्मिड जो है, मैक्सिमम मतलब कुछ प्लाज्मिड्स ये तो लेते ही नहीं है इस इंसुलिन जीन को, राइट। मतलब इसको ही एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं और डायरेक्टली बैक्टीरिया में एंटर कर जाते हैं। वो तो हमारे कुछ काम के है नहीं, राइट। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि प्लाज्मिड को ही नहीं लेते हैं, वो भी बैक्टीरिया हमारे कुछ काम के नहीं है, राइट। जिस बैक्टीरिया ने हमारा जीन ले लिया है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, हम उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट सेल, राइट। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो हम इस प्रोसीजर में बने उनको हम कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, जिनके पास हमारा इंसुलिन का जीन नहीं है। ये बैक्टीरिया हमारे कुछ काम के नहीं है। क्लियर है? कुछ बत्ती जल रही है, राइट। इनको कहते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इनको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, राइट। और साइंटिस्ट को दिक्कत तब आने लगी, रिसर्चर्स को दिक्कत तब आने लगी कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में हमारे प्रोसीजर में इन्वॉल्व होने लगे और इनके वजह से हम क्या है, हमारा टोटल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये तो कुछ काम के नहीं है, इनके पास इंसुलिन का जीन भी नहीं है, तो ये कुछ काम के हमारे है नहीं। इनको बाहर कैसे निकाले, राइट। इनको हम बाहर कैसे निकालेंगे, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ चाहिए, राइट, कुछ मार्कर्स चाहिए, राइट। तो इसी प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालने के लिए, राइट, PBR 3T2 आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बनाया गया। अब जो हमने देखा इकोलाई का प्लाज्मिड which is a extra chromosomal DNA, this is a extra chromosomal DNA, this is a DNA of a bacteria, this is a extra chromosomal DNA of a bacteria, right। इसी प्लाज्मिड को साइंटिस्ट ने BR देखेंगे हम, उन्होंने इसको मॉडिफाई किया आर्टिफिशियली PBR 3T2, ये जो प्लाज्मिड है उन्होंने बनाया, राइट। अब देखो दिस इज अ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड, राइट, दिस इज अ आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ये किसने बनाया? ये बनाया बॉलिवर एंड रोड्रिग्स ने। दैट्स व्हाई B and R इज हियर, ओके। उनका नाम बता रहा है BR, P फॉर प्लाज्मिड। 3T2 ये उसका रोल नंबर हो गया, राइट। जैसे व्हीकल का नंबर रहता है लैब में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दिस इज जस्ट रोल नंबर PBR 3T2, ओके।
ये किसको मॉडिफाई किया? ई कोलाई से प्लाज्मिड निकाल के उन्होंने मॉडिफाई किया। ये मॉडिफाई किया मतलब इन्होंने क्या किया? यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे देखो प्लाज्मिड पे यहाँ पे रेजिस्टेंस जीन उन्होंने अटैच कर दिए और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ पे उन्होंने अटैच कर दी। अब ये चीज़ क्या है, राइट? ये चीज़ क्या है ये भी हम देखेंगे। देखो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स यहाँ पे दोनों यहाँ पे लगा दिए, राइट? अब ये क्या है ये तो ट्यूटोरियल में आगे देखेंगे। पहले बात कर लो ये जो एंजाइम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ द एंजाइम, PST, PU1, EcoR1, CLY, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, HIND3, दीज आर ऑल द नेम्स ऑफ द एंजाइम, राइट? दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब हम जो बात कर रहे थे सीजर की, जो इसके पहले स्लाइड में हमने देखा था ना सीजर, राइट? सो दीज आर द सीजर, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये यहाँ पे कट करेगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये यहाँ पे कट करेगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये यहाँ पे कट करेगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है यहाँ पे कट करेगा, राइट? समझ में आ रहा है, राइट? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम प्लाज्मिड को कट करते हैं और वहां पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट है, राइट? नहीं तो पता चला कि इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी ब्रेक कर दिया, हमारा तो प्लाज्मिड ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक रिस्ट्रिक्शन साइट, राइट? ये इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना, राइट? ORI मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये कब होता है? ये जो है हमारा ई कोलाई, राइट? ई कोलाई में अभी हमने देखा कि प्लाज्मिड है, तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, राइट? सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द रिप्लिकेशन। रिप्लिकेट यहां से उसका रिप्लिकेशन होना शुरू होगा। दिस इज द ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ओके, व्हाट इज दिस ROP? ROP इज द रिप्रेसर ऑफ प्राइमर। मतलब ये जो रीजन है, ये जो जीन्स है, ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है, ये वो प्रोटीन बनाएंगे जिस प्रोटीन की जरूरत इसको रिप्लिकेट होने के लिए है। दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, ROP। ओके, रिप्रेसर ऑफ प्राइमर ये आपको डिनोट करता है यहाँ पे कॉपी नंबर क्या रहेगा, राइट? कॉपी नंबर मतलब ये जब प्लाज्मिड रिप्लिकेट होगा तब इसकी कितनी कॉपीज बनेगी उसको कहते हैं हम कॉपी नंबर, राइट? अब इस प्लाज्मिड में हम हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, राइट? हमें हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना है, उसके काफी ज्यादा कॉपीज बनानी है। वो कॉपीज कब बनेगी? जब इस प्लाज्मिड खुद रिप्लिकेट होगा, तब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रिप्लिकेट होगा और उसकी कई ज्यादा कॉपीज बनेगी। तो जिसका कॉपी नंबर ज्यादा है वही प्लाज्मिड हमारे लिए अच्छा रहता है। सो हाई कॉपी नंबर इज बेनिफिशियल और इज मोर यूजफुल फॉर अस। इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, क्लियर है? और मैं इसको रिवर्स करते हुए जाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, राइट? अब बात करेंगे इंसर्शन इनएक्टिवेशन क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे, राइट? क्लियर है? ओके ओके, सो दिस इज अ नॉर्मल प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, राइट? अब देखो, अब यार ये एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन ये चीज क्या है? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन, दीज आर ऑल द एंटीबायोटिक्स, द नेम्स ऑफ द एंटीबायोटिक्स। आप किसी फार्मेसी के शॉप में अगर जाओगे, आप कहोगे कि मुझे एम्पिसिलिन की टैबलेट चाहिए, तो वो दे देगा आपको, राइट? दिस इज द एंटीबायोटिक। अगर आप लोगे, आपके बॉडी में उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो उस बैक्टीरिया को मार देगा एंटीबायोटिक, राइट? अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक ले लिया, यहाँ पे हमने लिया टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन, दो एंटीबायोटिक हमने ले लिए केमिकल से, राइट? अगर यहाँ पे भाई इन दोनों के यहाँ पे से इंसर्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, राइट? फिर से देखो, ये जो प्लाज्मिड है PBr3T2, इसके पास क्या है? इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। मतलब ये जो एंटीबायोटिक उसको मारने वाला था, ये मार नहीं सकेगा क्योंकि इस एंटीबायोटिक को रेजिस्ट करने वाला जीन इसके पास है, राइट? सो अगर हमने इन बैक्टीरिया को, इन प्लाज्मिड को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया तो ये जो नॉर्मल प्लाज्मिड है अपना विदाउट मॉडिफिकेशन जो है वो तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा PBr3T2 है ये इसको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, राइट? क्लियर है? ओके ओके, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए जाएंगे, राइट? अब देखो हम अब क्या करेंगे, BAMH1 ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी रिस्ट्रिक्शन साइट यहाँ पे है, हम यहाँ पे BAMH1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस प्लाज्मिड को कट करेंगे। ये देखो यहाँ पे लग गया कट, क्लियर है? ये उसने यहाँ पे ही कट लगाया, उसने यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगाया। अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट BAMH1 की यहाँ पे है तो यहाँ पे ही लगाएगा, राइट? मान लो BAMH1 की दो रिस्ट्रिक्शन साइट होती तो दो जगह पे कट लग जाता और दो ये जो प्लाज्मिड है डिस्ट्रॉय हो जाता, जिसके बारे में अभी मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था। सो इसलिए PBr3T2 में एक एंजाइम के लिए एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट रहेगी, इसकी पूरी उन्होंने केयर ली है, राइट? हमने जो अभी देखा बोलिवर एंड रॉड्रिग्स ने। सो वन रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
ओके, सो इसको मत भूलना। अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, हमने लगा दिया कट, सिंगल कट लगाया। ओके, अब हम यहाँ पे कर देंगे हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, आपने कट जो लगाया, ये लगाया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन थे उसके बीच में आपने कट लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये चीज होगी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो है वो तो आपका डिस्टर्ब हो गया। अगर आप अब उसको अगर टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट करोगे तो ये प्लाज्मिड जो है ये क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट। देखो देखो देखो, ध्यान से आगे बढ़ते धीरे धीरे चलेंगे, राइट। सो हमारे पास मिलेंगे, जब आप ये चीज करते हो, एक्चुअल में जब करते हो तो आपके पास 3 टाइप के सेल मिलते हैं। एक बैक्टीरिया सेल जिसने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया है, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ये जिसने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिया, इसको कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और इसने तो प्लाज्मिड भी हमारा नहीं लिया, इसको कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो दीज आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेंट। अब हमें इसको सेपरेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, राइट। देखो, अगर हमने एम्पिसिलिन में तीनों को अगर इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, राइट। ध्यान से देखो, अब इसके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, राइट। इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा कंप्लीटली। ओके फाइन, ओके। नाउ इन दोनों के पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो ये दोनों जिंदा रहेंगे, राइट। अब अगर मैंने यहाँ पे मैंने टेट्रासाइक्लिन अगर ऐड कर दिया तो क्या होगा, इसका टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस जीन है ये हमने डिस्टर्ब कर दिया, उसके बीच में हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, क्योंकि वहां पे उसके बीच में BAMH1 की साइट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। तो ये अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लग गया। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन काम नहीं करेगा, वो डीएक्टिवेट हो चुका है, उसके बीच में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। अब क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रजिस्टर इसका चला गया, अपने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को एक्सपोज कर दिया इस बैक्टीरिया को, तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा डिस्ट्रॉय। समझ आ रहा है कंसेप्ट। देखो, कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो, हम जब ये प्रोसीजर करते हैं तो हमें 3 टाइप के सेल मिले। एक ट्रांसफॉर्मेंट, दिस इज अ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दिस इज ऑल्सो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हमने क्या किया, इन सब सेल्स को एक प्लेट पे यहाँ पे हमने लगा दिया। ओके, हमने यहाँ पे एक प्लेट पे इनको लगा दिया। फाइन, ओके, क्लियर है। अब ये प्लेट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज अ कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट क्या होती है, कल्चर प्लेट ये प्लेट होती है, राइट। उस प्लेट में हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए वहां पे हम कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं, राइट। सो न्यूट्रिएंट मीडियम रहता है, हर बैक्टीरिया को क्या अच्छा लगता है हमको पता है, पहले रिसर्चर्स ने फाइंड आउट करके रखा है। तो हमने एक प्लेट ली, वहां पे ई कोलाई को ग्रो करने के लिए हमने मीडियम डाल दिया, मतलब इसके लिए हमने खाना यहाँ पे लगा दिया। अब क्या होगा, अब इस प्लेट पे ये जो बैक्टीरिया है ग्रो करने लगेंगे, लाइक दिस, इस तरीके से ग्रो होंगे, राइट। अब क्या होता है, अब हम क्या करेंगे, देखो, अब हम यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें चाहिए सिर्फ ये बैक्टीरिया, ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया चाहिए हमें, बाकी के बैक्टीरिया को हमें सेपरेट करना है, उसके लिए हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। अब तो सब यहाँ पे मिक्स है। ओके फाइन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एम्पिसिलिन ऐड कर देंगे। जैसे ही हम एम्पिसिलिन ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास एम्पिसिलिन नहीं है, ये यहाँ पे सबसे पहले निकल जाएगा। ये क्लियर हुआ, राइट। ओके ओके ओके। नाउ अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखो, अब जो यहाँ पे आपको एक आंखों से दिख रहे हैं बैक्टीरिया, रियलिटी में आपको इस टाइप की कॉलोनी दिखती है, तो आंखों से नहीं पता चलता है कि भैया इसके पास तो ये तो ट्रांसफॉर्मेंट है, ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, आंखों से थोड़ी ना पता चलता, राइट। बैक्टीरिया की कॉलोनीज आपको कुछ इस तरीके से दिखती है, इसलिए तो हमें प्रॉब्लम जा रहा है ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइसोलेट करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए, राइट। फाइन, ओके। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे एक और कल्चर प्लेट लेते हैं, ध्यान से सुनना, और उस कल्चर प्लेट को इसके ऊपर रख देते हैं, राइट। ओके। अब क्या होता है, इन बैक्टीरिया की कॉलोनीज यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाती है। इस प्रोसीजर, देखो डुप्लीकेट हो गई, इस प्रोसीजर को कहते हैं ब्लॉक टेक्निक या फिर ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, राइट। मतलब आप एक तरीके से उसका प्रिंट एक दूसरे प्लेट पे ले रहे हो। ध्यान से देखो, फिर से देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक और सेकंड प्लेट ली, सेकंड प्लेट को हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसका हम इम्प्रिंट ले रहे हैं, ये देखो इम्प्रिंट आ गया। अब हमने यहाँ पे इस प्लेट को सेपरेट कर देंगे, ध्यान से देखना है। ओके, नाउ अब हम इस प्लेट में टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऐड करेंगे। अब क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन अगर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया तो क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन जैसे हम ऐड कर देंगे
तो जिसके पास टेट्रासाइक्लिन जीन नहीं है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। किसके पास नहीं है? हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट प्लाज्मिड है, ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, उसका टेट्रासाइक्लिन जीन जो है ये डीएक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि उसके जीन के बीच में ही अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, और इसलिए ये जो यहाँ पे बैक्टीरिया है ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, राइट। अब आप क्या करोगे? वो तो डिस्ट्रॉय हो गए और आपको तो वही चाहिए थे। अब आप क्या करोगे? आपको करना कुछ नहीं है। अब क्या आपको करना है कि ये जो प्लेट है, प्लेट नंबर 1 और ये जो प्लेट नंबर 2 है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, राइट। तब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेंट दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, राइट। मतलब रिकॉम्बिनेंट इस लोकेशन पे प्रेजेंट है। समझ आ रहा है कंसेप्ट देखो, फिर से देखो। आपको लोकेशन तो पता है कि इस पोजीशन पे यहाँ पे एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की जो इस यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसकी नहीं होगी? जिसके पास टेट्रासाइक्लिन जीन रेजिस्टेंस नहीं होगा उसकी नहीं होगी। ये देखो, तो आप कंपेयर कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि इस लोकेशन पे, इस प्लेट में यहाँ पे बैक्टीरियाज है, मतलब दीज आर द ट्रांसफॉर्मेंट। अब आप इस प्लेट से ट्रांसफॉर्मेंट को आइसोलेट करेंगे और उसको ही ग्रो करेंगे। दिस इज हाउ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन works. This is how the antibiotic resistant genes help you to mark the bacteria for the selection. That's why antibiotic resistant gene is called as a marker. वो क्या करते हैं? मार्क करते हैं कि भैया इसको सिलेक्ट करो। ये देखो, ये देखो। तो अब आप जो है बैक्टीरिया इस प्लेट से सिलेक्ट करोगे, इसको आप सेपरेट कर लोगे, इसको आप बायो रिएक्टर में डाल दोगे, वहां पे वो मल्टीप्लाई होगा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और आपका इंसुलिन मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, राइट। इस इंफॉर्मेशन के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। अब आपकी ट्रिक कि इस चीज को किस तरीके से रिमेंबर करना है, राइट। तो ये देखो, ये तो आपको ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पता चल गया, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये तो आप एक सिंपल डायग्राम निकालोगे, उसमें आप ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन ओ आ रहा है यहाँ पे लिख दोगे, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये तो आपको पता ही है कि दो तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन तो यहाँ पे रहते हैं। नाउ अब इन चीजों के नाम हम किस तरीके से याद रखेंगे, उसके लिए ट्रिक PBR3T2। ये आपको बता रहा है PBR मतलब पबजी, PUB। तो जैसे ही PBR3T2 आप देखोगे आप कहोगे पबजी, राइट। अब पबजी आपको आगे का कंप्लीट ट्रिक बता देगा, राइट। सो ओरिजिनल पिस्टल ऑफ पबजी मेक्स द इको साउंड। ओरिजिनल पिस्टल इन पबजी makes the echo sound while classic हिंदुस्तानी बम makes the solid sound। सिंपल है। फिर से देखो, ओरिजिनल पिस्टल और पबजी मेक्स द इको साउंड, क्योंकि ओरिजिनल पिस्टल है पबजी के पास, इसलिए इको बनाती है, जोर से चलेगी, राइट। while क्लासिक हिंदुस्तानी बम make the solid sound, राइट। ओके, अब देखो ORI, दिस इज द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, राइट। PIS मतलब PST1, PU मतलब PUV1, इको मतलब इको R1, CLASSIC क्लासिक मतलब CLA1, हिंदुस्तानी मतलब HIND3, राइट। ओके, बम मतलब BAM, सॉलिड मतलब SAL साल्मोनेला, और साउंड, राइट, सैलिड साउंड, राइट, एक ही है। और यहां पे इस सैलिड साउंड क्यों, इसका इको साउंड क्यों नहीं आया हिंदुस्तानी बम का? क्योंकि ये जो बम है ये रोप से बना है, राइट, लोअर क्वालिटी से बना है। सो ROP। क्लियर है। सो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, ओरिजिनल पिस्टल इन पबजी मेक्स द इको while classic हिंदुस्तानी बम make the solid sound। जैसी PBR आप देखोगे तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए पबजी, राइट। सो दिस इज अ सिंपल ट्रिक, नहीं तो हो गई पबजी की बात। अब बात करते हैं क्रोमोजेनिक मार्कर क्या होता है, राइट। ये तो हमने अभी देख लिया कि यार एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जब आप यूज करते हैं तो इट्स अ कम्बरसम प्रोसीजर। पहले एम्पिसिलिन को हमने एक्सपोज किया बैक्टीरिया को, फिर टेट्रासाइक्लिन को एक्सपोज किया, फिर ब्लॉक प्रिंटिंग करो, ये करो वो करो। सो इट्स अ कम्बरसम प्रोसीजर।
सो इस पे सॉल्यूशन निकाला है हमारे साइंटिस्ट ने। उन्होंने कहा कि इस बेटर वी यूज द क्रोमोजेनिक मार्कर। क्रोमोजेनिक मार्कर क्या है, राइट? ये है ईकोलाई। ईकोलाई के पास है लैग जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, एंजाइम है, राइट? ये हमने लैक ओपेरॉन में पढ़ा था। लैक ओपेरॉन सच अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ये काफी ब्यूटीफुली विद देयर पर ब्यूटीफुल एनिमेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आई वुड एडवाइस यू शुड वॉच दैट, यू शुड वॉच दैट। अगर आपको लैक ओपेरॉन डिफिकल्ट लगता है तो यू शुड वॉच दैट ट्यूटोरियल। सो एक्सेलेंट ब्यूटीफुल एनिमेशन वहां पे यूज किए। सो हमने वहां पे देखा था कि इकोलाई के पास लैग जेड जीन जो है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अच्छा उसकी प्रॉपर्टी पहले देख लो, ये बोल रहा है, राइट? बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, ब्लू कलर की कॉलोनीज बनाता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज गिव्स द ब्लू कलर टू द कॉलोनी नीट 2013। मतलब जब आप इस बैक्टीरिया को ग्रो करोगे तो बिकॉज ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपको ब्लू कलर की कॉलोनीज मिलेगी। फाइन, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पे कट लगा देंगे तो क्या होगा, राइट? यहाँ पे कट लगा के हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वहां पे इंसर्ट कर दिया तो क्या होगा, लैग जेड जीन डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, मतलब ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं बनेगी, राइट? देखो इसको कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब क्या हुआ, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे बीच में लगा दिया, दैट्स व्हाई वो जो जीन है ये इनएक्टिव हो गया। दिस इज कॉल्ड एज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके फाइन। अब अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो अब आपको किस कलर की कॉलोनीज आपको यहाँ पे मिलेगी, आपको ब्लू कलर की नहीं मिलेगी, आपको व्हाइट कॉलोनीज मिलेगी, क्योंकि इसके ये बीटा गैलेक्टोसाइड बनाए गए नहीं, उसके जीन को आपने डीएक्टिवेट कर दिया है, वहां पे बीच में ही आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, राइट? ओके नाउ अच्छा रिपोर्टेड जीन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अब जब आप इसको ग्रो करोगे, अब आप ट्रांसफॉर्मर और नॉन ट्रांसफॉर्मर को आपको आइडेंटिफाई करना है तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे, राइट? इसको ग्रो करो आप, देख तो देखो ब्लू कलर की कॉलोनीज जिसके पास है वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, हमें चाहिए व्हाइट कॉलोनीज बनाने वाला। कितना सिंपल प्रोसीजर है, आप सिंपल उसको ग्रो करो जिसके पास जिस बैक्टीरिया की कॉलोनी व्हाइट है वो ट्रांसफॉर्मेंट है, आप इमीडिएटली उसको पिक कर दोगे। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज ये आपको ट्रांसफॉर्मर नॉन ट्रांसफॉर्मर को डिफरेंशिएट करने के लिए हेल्प करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा था, दिस लैग जेड जीन दिस इज अ रिपोर्टर जीन, रिपोर्ट कर रहा है आपको कि भैया ये जो है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। रिपोर्टर नाम को भूलना मत, रिपोर्टर जीन, राइट? ओके दिस हम इसको क्या कहते हैं, क्रोमोजेनिक मार्कर। क्रोमो मतलब कलर, जीनिक मतलब जीन, ऐसा जीन जो कलर देता है उसको ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोजेनिक मार्कर। दिस रिपोर्टर जीन इज अ क्रोमोजेनिक मार्कर, लैग जेड जीन जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, राइट? क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? ओके राइट, क्लियर हुआ ना? सो इस टाइप से आप तो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। बीटा गैलेक्टोसाइड ने कलर कॉलोनीज बनाई, राइट? फिर हमने इसको कट कर दिया, यहाँ पे बीच में ही हमने लगा दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो ये डीएक्टिवेट हो गया। डीएक्टिवेट होने के बाद क्या हुआ, डीएक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, ये ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं बनाता है, ये व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाता है। और सिंपली फिर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि विच इज द ट्रांसफॉर्मर एंड विच इज द नॉन ट्रांसफॉर्मर। बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है? तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि PBr3T2 उसके रेजिस्टेंस एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं, हाउ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्मर्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मर। आई हैव गिवन यू द ट्रिक ऑल्सो to derive the structure of PBr3T2. That was all about this tutorial. Thank you so much guys.